नमस्कार दोस्तों, आज निफ्टी की एक्सपायरी थी और एक्सपायरी में अच्छा खासा मोमेंटम है वो देखने को मिला। स्टार्टिंग की फर्स्ट 5 मिनट में ही अच्छा खासा गैप डाउन हुआ था और उस डाउन साइडेड में भी 23,975 के लो को टच किया और वहां से फिर फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है वो हेमर टाइप की कैंडल बनी थी, पर वहां पर क्या हुआ, उसका एक्टिवेशन नहीं हुआ और टॉप से जब रिजेक्शन आया तो एक अच्छा खासा पुट की साइड की पोजीशन है वो बनी थी। और जैसे ही फर्स्ट 5 मिनट का लो का ब्रेक डाउन हुआ उसके बाद में वो डाउन साइडेड चलने के बाद में स्पेनिंग कैंडल बनी डाउन साइडेड में। और जब जब स्पेनिंग कैंडल बनती है तो क्या होता है मार्केट में, अब स्पेनिंग कैंडल डाउन साइडेड में बनी है यानी कि बायर्स वहां पर एक्टिवेट होने को है, तो उसका जैसे ही हाई ब्रेकआउट हुआ तो स्पेनिंग का लो है वो अपना स्टॉप लॉस बन जाता है और उसके बाद में एक फुल साइडेड की पोजीशन बनी। तो आज की निफ्टी की एक्सपायरी में अच्छा खासा मोमेंटम है वो अपने को देखने को मिला और आशा करता हूं कि आप सभी ने भी प्रॉफिट है वो बुकिंग की होगी। हालांकि आज मार्केट है वो नेगेटिव में क्लोजिंग हुई है। निफ्टी 75 पॉइंट, बैंक निफ्टी 320 पॉइंट, वही सेंसेक्स 318 पॉइंट नेगेटिव में क्लोजिंग देखने को मिली है। निफ्टी 50 के स्टॉक्स की यदि हम बात करें तो आउट ऑफ 50 स्टॉक्स में 18 स्टॉक्स ने ग्रीन में क्लोजिंग दी है, वहीं 32 स्टॉक ने नेगेटिव में क्लोजिंग दी है। जो आज का टॉप गेनर बना हुआ था M&M, अल्ट्रा, सेमको, नेस्ले इंडिया। वहीं टॉप लूजर्स में जियो फाइनेंस, आईसीआई, कोल इंडिया, टेक महिंद्रा अपने टॉप लूजर्स बने हुए थे। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में आउट ऑफ 14 में ओनली आज यस बैंक में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, 2.40% की तेजी देखने को मिली। वहीं आईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, आईडीएफसी बैंक है वो गिरावट है वो देखने को मिली। अब कल बुधवार को किस तरीके से मार्केट है वो रिएक्ट करेगा उसके बारे में हम बात करेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के क्या लेवल्स रहेंगे उनके बारे में यहां पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यदि आपने कल के लिए कोई भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड किया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं ताकि क्या उसके सपोर्ट रहेंगे, क्या रेजिस्टेंस रहेंगे, उसके बारे में भी हम बात कर सके। तो चलिए आज बात करते हैं सबसे पहले कि क्या मार्केट में देखने को मिला और अपना ट्रेड का सेटअप है वो कहां पर मिला। उसके बाद निफ्टी के क्या सपोर्ट रहेंगे कल के लिए, क्या रेजिस्टेंस रहेंगे, उनकी हम बात करेंगे। स्टार्टिंग में देखिए गैप डाउन हुआ मार्केट और यहां से डाउन साइडेड की तरफ में निफ्टी गए, ये एक अच्छा खासा सपोर्ट बना था। अब जो निफ्टी का फर्स्ट 5 मिनट का आई था अपने लिए एज ए रेजिस्टेंस लेवल बन चुका था, यहां से रिजेक्शन हुआ तो फिर वापस से डाउन साइडेड, यानी कि ये एक पुट साइड की अच्छी खासी पोजीशन है वो बनी। फिर स्पिनिंग कैंडल आया, एक्टिवेशन हुआ, कहां तक गया मार्केट, जो फर्स्ट 5 मिनट का हाई था वहां पर रिजेक्शन लिया और टॉप पर भी स्पिनिंग कैंडल बनी। उसके बाद पूरा का पूरा ये रेंज बाउंड जो सेकंड हाफ में अपने को एक मोमेंटम मिलना चाहिए था वो मोमेंटम आज अपने को देखने को नहीं मिला। बाकी अब कल क्या है, कल आज का हाई 24,081 का लेवल है, ये एक अपने लिए एज ए रेजिस्टेंस बन चुका है। अब यहां से इसका ब्रेकआउट करता है तो मार्केट में अपर की साइड देखने को मिलेगा और यहां से एक सपोर्ट बना हुआ है 24,000 का लेवल, यहां से डाउन साइडेड में चल जाता है तो फिर डाउन साइडेड मूव है वो अपने को देखने को मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, क्योंकि मार्केट में जब भी लाइव मार्केट में हम ट्रेड करते हैं तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो वैल्यू रखते हैं, क्योंकि सपोर्ट पे क्या होता है बायर एक्टिवेट होता है और रेजिस्टेंस पे अपना सेलर एक्टिवेट होता है। तो 24,133 का लेवल यदि कल गैप अप ओपनिंग होता है, यदि ईरान और अमेरिका का जो वॉर चल रहा है उसका कोई बैड न्यूज नहीं आता तो वहां पर गैप अप ओपनिंग होता है और 24,133 का लेवल ब्रेकआउट करता है तो अपना फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 24,188, सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा 24,227 और वहां से भी यदि निफ्टी का ब्रेकआउट होता है तो 24,278 तक के लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों, यदि कल के लिए पोजीशन आपने कैरी फॉरवर्ड किया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और अभी लर्निंग बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसको भी लर्निंग करने हो डिस्क्रिप्शन में नंबर्स दिए हुए हैं, वहां पर आप मुझे व्हाट्सएप है वो कर सकते हैं। डाउन साइडेड की बात करें तो 23,962 का लेवल है, वह निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। यदि गैप डाउन ओपनिंग होता है और इसको ब्रेक डाउन करके डाउन ट्रेंड में चलता है तो फिर निफ्टी के लिए फर्स्ट सपोर्ट 23,917, सेकंड सपोर्ट रहेगा 23,880 और वहां से भी ब्रेक डाउन कंटिन्यू रहता है तो 23,845 का लेवल है वो निफ्टी के लिए एज ए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा।
यदि बात करते हैं सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स में आज 304 पॉइंट की अभी गिरावट है वो चल रही है। तो कल कहाँ अपने को कमाई करने के मौके मिलेंगे, क्योंकि एक्सपायरी से पहले हो सकता है कल सेंसेक्स में अच्छा खासा मोमेंटम है वो अपने को देखने को मिले। तो अबव साइड के रेजिस्टेंस की बात करें तो 77,238 का लेवल यदि ब्रेकआउट होता है तो वहां पर अपने को फर्स्ट रेजिस्टेंस 77,434, सेकंड रेजिस्टेंस 77,629 और वहां से भी ब्रेकआउट होता है तो 77,851 तक के लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं। डाउन ट्रेंड की बात करें तो डाउन ट्रेंड में 76,847 का लेवल है वो सेंसेक्स के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। दोस्तों जब भी आप लाइव में ट्रेड का अपना सेटअप करते हैं तो वहां पर कंफर्मेशन है वो 15 मिनट का लीजिए और ट्रेड का सेटअप 5 मिनट पे करिए, ताकि आपको ज्यादा मोमेंटम कैप्चर है वो करने को देखने को मिले। यदि डाउन ट्रेंड की बात करें 76,847 का ब्रेकडाउन होता है, फर्स्ट सपोर्ट 76,626, सेकंड सपोर्ट 76,455 और वहां 76,168 तक के लेवल्स आते हुए फिर आपको सेंसेक्स में देखने को मिल सकते हैं। आज बैंक निफ्टी में ओनली यस बैंक ने अबाउ साइड में तेजी है वो अपने को देखने को मिली। कल 54,790 का ब्रेकआउट होता है बैंक निफ्टी में, तभी बैंकिंग सेक्टर में तेजी है वो देखने को मिलेगी। यदि गैप अप ओपनिंग होता है और इस लेवल का ब्रेकआउट, इस लेवल पे अपने को क्या देखना है कि क्या यहां से ब्रेकआउट होता है। यदि मार्केट इसका ब्रेकआउट कर जाता है तभी अबाउ की साइड में मोमेंटम आता हुआ नजर आएगा, जिसका फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 54,971, 55,207 और 55,443 का लेवल है वो एज ए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। डाउन ट्रेंड की यदि बात करें तो 54,305 का लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। दोस्तों जैसे ही इसके नीचे मार्केट चलना स्टार्ट करता है, फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 54,110, सेकंड सपोर्ट रहेगा 53,888 और वहां से भी ब्रेकडाउन होता है तो 53,694 तक के लेवल्स है वो फिर अपने को बैंक निफ्टी में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों इन लेवल्स को आप लाइव मार्केट में अपने चार्ट पे मार्क करके रखिएगा, ताकि लाइव मार्केट में इस पे किस तरीके से काम करते हैं उसका भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों जब भी आप अपना सेटअप करते हैं तो सेटअप में अपने को क्या रखना है, सबसे पहले 5 मिनट की कैंडल आप इसका हाई और लो है उसका मार्क कर लीजिए। यदि ब्रेकआउट होना होगा, यदि मार्केट के अपर के साइड का रुख होगा तब क्या होगा, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल के ऊपर एक कैंडल है वो बन जाएगी, इसका मतलब मार्केट है वो अबव की साइड में ही अपने को रुख देखने को मिलेगा। यदि रेजिस्टेंस से वापस फेस करके आता है तो ये 5 मिनट का जो हाई है वो अपने लिए एज ए सपोर्ट रहेगा। यहां पर कोई न कोई ट्रेंड रिवर्सल कैंडल बनेगी और अगेन अपर की साइड में चलना स्टार्ट कर देगा। यदि इसका ब्रेकडाउन होता है यहां पर तो कहां पर जो फर्स्ट 5 मिनट की बॉडी है वो सेकंड सपोर्ट की तरह काम करेगा। यदि यहां से भी ट्रेंड रिवर्सल नहीं होता तो फिर फर्स्ट 5 मिनट का लो रहेगा वो अपना एज ए सपोर्ट रहेगा। तो दोस्तों इस तरीके से अपने को अपनी ट्रेड का सेटअप करना है और यदि लो के नीचे ही स्टार्टिंग में कैंडल बन जाए तो अपना सेटअप क्या रहेगा, डाउन ट्रेंड का रहेगा। जैसे ही इसके नीचे यहां पर चलेगी कैंडल्स बनेगी, अपना मार्केट है वो बोलेगा कि अब मैं डाउन ट्रेंड में जाने को रेडी हूं। अब वहां पर नेक्स्ट सपोर्ट क्या रहेगा, उस सपोर्ट तक अपने को मार्केट है वो देखने को मिल सकता है। इसलिए हमेशा अपनी ट्रेडिंग का सेटअप है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस और कैंडल स्टिक्स के बेस पे करिएगा। यदि कैंडल स्टिक्स का आपको नहीं पता हो तो अपनी लर्निंग सीरीज बनी हुई है, वहां पर कैंडल स्टिक्स के बारे में आप सीख सकते हैं, ताकि लाइव मार्केट में किस तरीके से यूज में लेते हैं उसका भी आपको पता लग सके। और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया तो दोस्तों जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।